जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बिल्कुल अच्छे। तो आज हम लोग इस चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट में पढ़ने वाले हैं टॉर्च। टॉर्च क्या होती है बच्चों, और कैसे टॉर्च काम करती है, वही टॉर्च जिससे हम लोग लाइट जलाते हैं। और दूसरा पढ़ेंगे बच्चों कंडक्टर्स, तीसरा इंसुलेटर समझेंगे। चलिए, तो चैप्टर 12 क्या पढ़ेंगे बच्चों? टॉर्च। टॉर्च टॉर्च के विषय में समझेंगे आज हम लोग। TORCH, टॉर्च। टॉर्च क्या होती है बच्चों? टॉर्च, it is a portable, PORTABLE, portable electric LAMP, lamp, which uses two or more cells, MORE, cells, to LIGHT, light a small bulb। क्या बच्चों? स्मॉल बल्ब। क्लियर है? तो टॉर्च क्या है बच्चों? इट इज़ ए पोर्टेबल इलेक्ट्रिक लैम्प विच यूजेस टू और मोर सेल्स टू लाइट ए स्मॉल बल्ब। तो टॉर्च क्या होती है बच्चों? वही टॉर्च जिससे हम चलाते हैं, लाइट करते हैं। तो वो टॉर्च पोर्टेबल, पोर्टेबल PORTABLE, पोर्टेबल का मतलब होता है आप उसको कहीं भी आसानी से लेकर जा सकते हैं। आप उसको अपने पॉकेट में रख सकते हैं, अपने हाथ में ले सकते हैं। मतलब ऐसा डिवाइस बच्चों जिसको आप आसानी से एक जगह से दूसरे जगह लेकर जा सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक लैम्प है। इलेक्ट्रिक लैम्प है, आप आसानी से कहीं भी हाथ में से जला लेते हो कहीं भी। विच यूजेस, जो यूज़ करता है बच्चों, टू और मोर सेल्स। सेल्स तो जानते हैं, जो कि क्या करती है? स्मॉल अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है। टू लाइट ए स्मॉल बल्ब, एक उसमें छोटा सा बल्ब होता है, उसको जलाता है ये। क्लियर है? तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? टॉर्च बोलते हैं। क्लियर है? डिफिनेशन क्लियर है? डिफिनेशन क्लियर है? चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं थोड़ा वर्किंग ऑफ टॉर्च बल्ब। ठीक है, टॉर्च बल्ब काम कैसे करता है बच्चों? WORKING, वर्किंग ऑफ टॉर्च। TORCH, टॉर्च। पहले हम लोग बल्ब के विषय में पढ़े थे, आज हम लोग पढ़ेंगे टॉर्च। कैसे टॉर्च काम करता है, ध्यान दीजिए बच्चों। ध्यान से देखिए बच्चों।
ध्यान दीजिए। देखिए बच्चों ये क्या बना है हमारा, ये बना है टॉर्च बना है बच्चों। क्या बना है ये, टॉर्च। आप देख सकते हैं ये ग्लो करता हुआ बल्ब है। देखिए लाइट हम जैसे कैसे बना है, इस तरीके से, यानी लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, मैंने पढ़ा है लाइट चैप्टर में। तो ये बना है हमारा, ये फिगर किस चीज़ का है, ये फिगर है एक टॉर्च का, ठीक है, टॉर्च। तो टॉर्च का है, देखिए इसमें बच्चों ये टॉर्च है, टॉर्च का अंदर वाला भाग है, देखिए इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, ये पॉजिटिव है और ये CELL सेल है। देखिए ये पॉजिटिव है यहाँ पे और CELL सेल है। अब देखिए यहाँ पर जो आगे वाला जो भाग होता है बच्चों, टॉर्च जब जलाते हो तो आगे वाला जो भाग है उसको बोलते हैं ट्रांस, ध्यान दीजिएगा, TRANSPARENT, ट्रांसपेरेंट ग्लास सीट। क्लियर है, ट्रांसपेरेंट ग्लास सीट। ये वाला जो भाग होता है ये होता है बल्ब, ठीक है। लाइट्स, अभी बल्ब जल रही है बच्चों, बल्ब क्या हो रहा है, ग्लो कर रहा है। अब देखिए, अब ये जो है आपका, ये है आपका स्लाइडिंग, SLIDING, स्लाइडिंग स्विच, SWITCH, स्लाइडिंग स्विच है। यहाँ पे है आपका बच्चों कंप्लीट सर्किट, इसको क्या बोलते हैं, कंप्लीट सर्किट। इसको कंप्लीट सर्किट बोलेंगे, इसको स्लाइडिंग स्विच बोलते हैं बच्चों। ये जो है आपका प्लास्टिक केस है, PLASTICCASE, प्लास्टिक केस। ये जो है आपका देख रहे हैं, ये जो इस तरीके से, इसको बोलते हैं मेटल स्ट्रिप, METAL, मेटल STRIP, स्ट्रिप। यहाँ से बच्चों क्या बनाए, स्प्रिंग, एक स्प्रिंग बन गया ऐसे। तो ये क्या होगा, मेटल का स्प्रिंग है ये, SPRING, स्प्रिंग। क्लियर है। तो ये है आपका एक डायग्राम, ये है फिगर आपका किसका, टॉर्च का। तो टॉर्च यहाँ पे क्या हो रही है बच्चों, जल रही है। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है बच्चों, क्लियर है। ये क्या है आपका, टॉर्च है। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, अब देखिए ये क्या है, ये टॉर्च है, ये क्या है, ये भी टॉर्च है। तो देखिए ये वाला आगे वाला जो सामने वाला भाग है, देखिए ये क्या है, ये इसका ट्रांसपेरेंट ग्लास सीट है, ये ट्रांसपेरेंट ग्लास सीट। और यहाँ जो आप देख रहे हैं ये इसको यहाँ, ये जो है आपका रिफ्लेक्टर है बच्चों, REFLECTOR, रिफ्लेक्टर। क्या है, रिफ्लेक्टर। आपने बताया था रिफ्लेक्टर कि रिफ्लेक्टर में लाइट आता है तो रिफ्लेक्ट करता है। देखिए तो यहाँ पे लाइट जैसे हमने जलाया, तो ये वाला जो भाग है क्या है, ट्रांसपेरेंट ग्लास शीट, और अंदर वाला जो भाग है अंदर से, उसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टर बोलेंगे। क्लियर। देखिए लाइट्स क्या कर रही है, लाइट ग्लो कर रही है। तब देखिए इसके बीच में क्या जुड़ा हुआ, बैटरी, दो सेल है यहाँ पे बच्चों, वन और देखिए वन और दूसरा, तो एक वन है यहाँ पे और एक दूसरा है। तो ये दोनों क्या है, सेल है बच्चों, है ना। तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे स्मॉल अमाउंट में। इसके अंदर का जो बैटरी है दो, एक सेल एक दूसरा, ठीक है, इसलिए हम बैटरी बोले। तो देखिए अब यहाँ पे जैसे ही हम बच्चों इस स्विच से ऐसे 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 करते हैं स्विच को, है ना, तो क्या होता है, टॉर्च जलने लगती है। ठीक है, तो ये इसका डायग्राम है। क्लियर है, क्लियर है। अब टॉर्च काम कैसे करता है बच्चों, देखिए जो एक टॉर्च जो होता है, टॉर्च कंटेन इलेक्ट्रिक स्विच। टॉर्च क्या करता है, इलेक्ट्रिक स्विच को, इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक CIRCUIT। तो इलेक्ट्रिक सर्किट, देखिए इसके अंदर में सर्किट है बच्चों। सर्किट मतलब ऐसा रास्ता है जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास करती हो। तब देखिए सर्किट बनाने के लिए हम क्या करना है, हमें क्या क्या लेनी चाहिए, एक बल्ब चाहिए, हमें एक वायर चाहिए, है ना, बल्ब चाहिए, दो वायर चाहिए और उसमें हमें एक सेल चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सर्किट बना लेंगे। अब देखिए बच्चों यहाँ पे हम लोग क्या लिए हैं, देखिए ध्यान से, हम लोग भी यहाँ पे इसमें सर्किट चाहिए इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने के लिए। इलेक्ट्रिसिटी क्यों चाहिए, बल्ब जलाने। तो इसमें हमें यहाँ पे दो सेल दिए हैं बच्चों, ठीक है। तो हम लिखेंगे 2 सेल्स आर कनेक्टेड। 2 सेल्स जो है बच्चों क्या है, कनेक्टेड है टू टॉर्च बल्ब। टॉर्च बल्ब से बच्चों, इस बल्ब से दोनों टॉर्च, इस टॉर्च बल्ब से दोनों सेल क्या है, कनेक्टेड है। इसलिए हमने लिखा 2 सेल्स आर कनेक्टेड टू टॉर्च बल्ब, कोमा किसके थ्रू, थ्रू किसके थ्रू, स्लाइडिंग स्विच के जरिए। ठीक है, देखिए ये है आपका बच्चों स्लाइडिंग स्विच, स्विच जिससे जलाते हैं। तो स्लाइडिंग स्विच के जरिए हम क्या किए, कनेक्ट कर दिए सेल को टॉर्च बल्ब में। क्लियर है।
तो आप ध्यान दीजिएगा, दोनों सेल्स इस टॉर्च बल्ब से कनेक्टेड है, किसके जरिए, इस स्विच के जरिए, ठीक है। और ये जो आपका है ये क्या बन गया, एक कंप्लीट सर्किट बन गया, है ना, क्योंकि अभी बल्ब ग्लो कर रहा है। कंप्लीट कब कहेंगे, जब क्लोज्ड होगा। इतना क्लियर है कि टॉर्च कंटेन इलेक्ट्रिक सर्किट, क्लियर है, क्लियर है। चलिए अब बच्चों, जब हमें लाइट चाहिए, व्हेन टॉर्च लाइट इज नीडेड, हम लोग क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, हम लोग क्या करते हैं, जब टॉर्च लाइट हमें चाहिए, टॉर्च की लाइट चाहिए, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इस स्लाइडिंग स्विच, इसको बोलते हैं स्लाइडिंग स्विच, हम लोग इसको ऊपर फॉरवर्ड में क्या करते हैं, पुश करते हैं, धकेलते हैं। तो क्या होता है, ऐसे ही करने से बच्चों इसके अंदर का जो सर्किट है वो कंप्लीट हो जाता है, मतलब सारे के सारे गैप भर जाते हैं। देखिए, इसको ऊपर किए, फॉरवर्ड में डायरेक्शन में ऊपर खींचे, पुश किए, ढकेले, तो क्या हो गया, लाइट जल गई, है ना। अब देखिए, जैसे ही लाइट जली, इसका मतलब क्या हुआ कि ये सर्किट कंप्लीट है। अब हम जैसे ही स्लाइडिंग स्विच को नीचे ऐसे फॉरवर्ड में बैकवार्ड करते हैं बच्चों, बैकवार्ड बैकवार्ड जैसे ही पुश करते हैं, खींचते हैं, तो देखिए लाइट बंद हो गई जलना, क्योंकि कंप्लीट क्या हो गया, सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ, सर्किट में ब्रेक आ गया, कहीं ना कहीं गैप हो गया, तो सर्किट इनकम्प्लीट में लाइट बंद हो गई। तो वही चीज़ हम यहाँ लिखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, अब लिखिए बच्चों कि व्हेन टॉर्च लाइट is needed, when torch light is needed, comma, then sliding switch is closed by pushing it in forward, 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 so circuit is complete and यहाँ लिखिएगा बच्चों, hence torch bulb lights up, क्लियर है। तो टॉर्च बल्ब जो है, टॉर्च बल्ब की लाइट कब जलती है, तो बच्चों व्हेन टॉर्च लाइट इज नीडेड, जब हमें टॉर्च की लाइट की ज़रूरत होती है, देन तब स्लाइडिंग स्विच, ये जो स्विच है इसको हम क्या करते हैं, इस क्लोज्ड, इसको हम बंद कर देते हैं, स्लाइडिंग स्विच को हम बंद करते हैं बाय बाय PUSHING, पुशिंग इन फॉरवर्ड, FORWARD, फॉरवर्ड। सो तो हम स्लाइडिंग स्विच को बच्चों क्लोज करते हैं, कैसे, बाय पुशिंग इन फॉरवर्ड, इसको आगे खिसका के, ठीक है। सो सर्किट इज कंप्लीट, सर्किट बच्चों क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा इस तरीके से। हेंस, इस प्रकार टॉर्च बल्ब लाइट्स अप, और टॉर्च बल्ब क्या होगी, ग्लो करने पर लगेगी, लाइट करने लगेगी, जलने लगेगी टॉर्च बल्ब, क्लियर। तो हमें इस टॉर्च के बल्ब को, टॉर्च लाइट चलाना है, क्लियर है। तो हम क्या करेंगे, इस टॉर्च, ये जो स्लाइडिंग स्विच है इसको हम क्लोज करेंगे, कैसे, बाय पुशिंग इट फॉरवर्ड, ऐसे आगे, ऐसे कर दिए, तब देखिए चलने लगा लाइट। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इसको पीछे, इसको आगे खींचे थे, तो आगे खींचे थे स्लाइडिंग स्विच को, तो लाइट जलने लगी। अब हम इसको पीछे खींचेंगे तो क्या होगा, लाइट बंद, क्लियर। तो ये जब कब होगा बच्चों, कब हम फॉरवर्ड में स्लाइडिंग स्विच को क्लोज करेंगे, जब लाइट चाहिए। चलिए अब हमें सपोज लाइट नहीं चाहिए, टॉर्च बल्ब की लाइट हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्लियर है इतना। चलिए अब लिखिएगा बच्चों, अब लिखिएगा कि व्हेन टॉर्च लाइट इज नॉट नीडेड, व्हेन टॉर्च लाइट इज नॉट नीडेड, जब टॉर्च की लाइट हमें ज़रूरत नहीं है ना, नीडेड मतलब, नॉट नीडेड मतलब नहीं ज़रूरत है, कोमा, देन क्या करेंगे बच्चों, देन स्लाइडिंग स्विच, SWITCH, स्विच इज ओपेंड, हम इसे ओपेंड कर देंगे, कैसे ओपन करेंगे स्लाइडिंग स्विच को, बाय पुशिंग
PUSHING, इन बैकवर्ड, BACKWARD, बैकवर्ड, बैकवर्ड डायरेक्शन, बैकवर्ड। सो सर्किट, सर्किट क्या होगा बच्चों, सर्किट ब्रेक्स, या हम इनकम्प्लीट लिखते हैं, इनकम्प्लीट, ठीक है। हैंस टॉर्च बल्ब डज नॉट लाइट्स अप। क्लियर। तो हमने क्या बोला कि हमें टॉर्च की बल्ब की लाइट जरूरत नहीं है। हम टॉर्च बल्ब क्यों जलाते हैं बच्चों, टॉर्च की बल्ब जलाते हैं कहीं भी अंधेरा हो, रात में कहीं जा रहे हो तो टॉर्च की लाइट जला दिए, कहीं अंधेरा है तो टॉर्च की लाइट जलाए। अब क्या कर रहे हैं कि व्हेन टॉर्च लाइट इज नॉट नीडेड, मतलब लाइट आ गई तो हमें टॉर्च लाइट इज नॉट नीडेड, मतलब ज़रूरत नहीं है टॉर्च की लाइट। देन क्या करेंगे हम लोग, स्लाइडिंग स्विच इज ओपन, इस स्लाइडिंग स्विच को हम ओपन करते हैं बाय पुशिंग इन बैकवर्ड, हम पीछे खींचते हैं, है ना, पुश करते हैं, धकेलते हैं। सो यहाँ क्या लिखा है बच्चों, SO, सो सर्किट इज इनकम्प्लीट, सर्किट IS इज इनकम्प्लीट, हैंस इस प्रकार टॉर्च बल्ब डज नॉट लाइट्स अप। ठीक है, इस तरीके से टॉर्च बल्ब की लाइट नहीं जलेगी। क्लियर। देखिए तो बच्चों ये देखिए, अभी टॉर्च की लाइट नहीं जल रही है, क्यों, देखिए अभी हम क्या करेंगे, स्लाइडिंग, हमें टॉर्च की लाइट चाहिए तो हम क्या करेंगे, स्लाइडिंग स्विच को आगे की ओर खींच देंगे, आगे की ओर क्या करेंगे बच्चों, धकेल देंगे, ऐसे पुश कर देंगे तो क्या हो गया, टॉर्च लाइट जल गई। अब बच्चों इस लाइट को हमें ज़रूरत नहीं है तो क्या करेंगे, इस स्लाइडिंग स्विच को, क्या लिखा है, स्लाइडिंग स्विच इज ओपनड बाय पुशिंग इन बैकवर्ड, तो हम इसको पीछे खींचेंगे ऐसे, लाइट बंद हो गई। तो हैंस क्या होगा, टॉर्च बल्ब डज नॉट लाइट, क्यों, क्योंकि सर्किट इनकम्प्लीट है। और जैसे ही कोई गैप हुआ है, सर्किट इनकम्प्लीट हुई तो क्या हो गया, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करेगी तो लाइट बंद हो गया। ठीक है, क्लियर है। चलिए बच्चों, तो अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए। अब बच्चों एक चीज़ आता है बच्चों, जब आप टॉर्च खरीदते हो, नए नए लाते हो, तो टॉर्च जब लाते हो तो आपको सेल आपके पास रहता है, आपके पास बैटरी रहती है ना, एक से ज़्यादा सेल्स, 2 3 4 सेल रहते हैं आपके पास, बैटरी बोलते हैं हम उसको। तो बैटरी आपके पास रहती है तो उस टॉर्च में आप लगाते कैसे हो, आपको कन्फ्यूजन होता हो कभी कभी कैसे लगाएं इसको। तो बल्ब में, कोई भी टॉर्च बल्ब में, उस ये जो सेल है, बैटरी जो है, कैसे लगाते हैं, ध्यान दीजिए, टू, या ऐसे लिखिए बच्चों कि बैटरी या फिर बैटरी नहीं कहिए इसको, 2 सेल्स कहते हैं हम। सपोज यहाँ हम लेते हैं बच्चों 2 सेल्स, यानी बैटरी लेते हैं 2 सेल्स, ठीक है। 2 सेल्स आर joined, JOINED, joined in torch like this। ठीक है, तो हम कैसे 2 सेल्स को टॉर्च में ज्वाइन करते हैं, देखिए ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है बच्चों फर्स्ट सेल का, उसको हम किससे कनेक्ट करते हैं, टॉर्च बल्ब के बेस के साथ। और टॉर्च बल्ब का बेस क्या कहलाता है, मेटल टिप। तो क्या होगा, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द फर्स्ट FIRST first cell is in contact, is in connect positive terminal of first cell connect to the base of torch bulb। ध्यान दीजिए कि हम क्या करेंगे, 2 सेल्स को जोड़ते हैं टॉर्च बल्ब में, क्या करेंगे, फर्स्ट पहला काम है बच्चों, पॉजिटिव टर्मिनल जो है फर्स्ट सेल का, तो फर्स्ट सेल की जो पॉजिटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव वाला भाग, पहला सेल का पॉजिटिव वाला भाग को हम क्या करेंगे, कनेक्ट करते हैं टू द बेस ऑफ द टॉर्च बल्ब। टॉर्च बल्ब का देखिए बेस ये है, तो हम पॉजिटिव वाला भाग को इधर जोड़ेंगे, ज्वाइन कर दिए। चलिए दूसरा बच्चों, हम सेकेंड सेल
के पॉजिटिव टर्मिनल को नेगेटिव टर्मिनल के फर्स्ट सेल से जोड़ देते हैं। दूसरा है तो पॉजिटिव टर्मिनल TERMINAL टर्मिनल ऑफ सेकेंड सेल। ये वाला जो पॉजिटिव टर्मिनल है इसको किससे जोड़े? नेगेटिव टर्मिनल से। नेगेटिव है बच्चों, है ना। पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेकेंड सेल connect to negative terminal of first cell, FIRST फर्स्ट सेल। तो ध्यान दीजिए यहाँ क्या लिखा आपने कि जो पॉजिटिव वाला टर्मिनल है सेकेंड सेल का, ये इसको हम कनेक्ट करते हैं टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ फर्स्ट सेल। तो देखिए फर्स्ट सेल के नेगेटिव टर्मिनल से हम जोड़ दिया और नीचे है स्प्रिंग, तो इससे जोड़ के क्या हो गया, हम जैसे उसको स्लाइडिंग स्विच को फॉरवर्ड में पुश करते हैं तो लाइट जलने लगती है। क्लियर है? क्लियर है? तो देखिए बच्चों, तो ये जो है हमने टॉर्च बल्ब लिया। देखिए यहाँ पे बच्चों क्या है, ये बेस है टॉर्च बल्ब का। अब इसके अंदर हमारे पास है 3, ये क्या है, ये बैटरी है, क्योंकि यहाँ हमारे पास कितने सेल हैं, 3 सेल है। देखिए ध्यान दीजिएगा, हमारे पास 3 सेल है, ये देखिए, है ना। कितने सेल है? 3 सेल है। तो इन तीनों को मिलाएंगे क्या होगा, बैटरी बनेगा। ये बैटरीज है। चलिए ये बैटरी है बच्चों। अब हम क्या करेंगे, देखिए कैसे हम इसमें बैटरी लगाते हैं। तो बैटरी हम लगाते कैसे हैं, देखिए ये वाला जो भाग है हमें इसे देखना है, तो इसमें हम इसको जोड़ते हैं। ये क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल है, तो हम इसको ऐसे जोड़ेंगे। तो हम सबसे नीचे क्या जाएगा, ये, तो नीचे हम ऐसे डाल दिए, ठीक है। अब देखिए ये क्या है बच्चों, अब क्या करेंगे, जो पॉजिटिव टर्मिनल है सेकेंड, यानी कि फर्स्ट सेकेंड वाला, तो उसको क्या करेंगे, फर्स्ट वाला जो सबसे ऊपर आएगा उसको हम क्या करेंगे, बल्ब के बेस के साथ पॉजिटिव टर्मिनल जो ऐड करना है। तो नीचे में पॉजिटिव एक नेगेटिव, याद रखिएगा। तो फर्स्ट में अगर ऊपर में पॉजिटिव है तो नीचे से क्या आ जाएगा, नेगेटिव। चलिए ऐसे कर लिए। अब फिर बच्चों अगर ऊपर पॉजिटिव है फिर नीचे क्या, ऊपर से फिर क्या आएगा, नेगेटिव। तो ये नेगेटिव वाला भाग है, ये पॉजिटिव वाला भाग, तो पॉजिटिव वाला भाग ऐसे। और बल्ब के ऊपर में क्या आया, पॉजिटिव वाला भाग, तो बल्ब इस तरीके से। इसको एकदम आराम से एकदम लगाना है, आराम से ऐसे ऐसे लगाना है, आराम से। इस तरीके से इसको लगा देना, ध्यान दीजिएगा। देखिए बच्चों, अब देखिए लाइट जलने लगी ना। हमने क्या किया, स्लाइडिंग स्विच को फॉरवर्ड में पुश किया। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? क्लियर है। चलिए तो अब हम बच्चों पढ़ेंगे कंडक्टर क्या होती है। इसको आप इस फिगर को प्रैक्टिस कीजिएगा, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना अच्छा रहेगा, ठीक है। चलो बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोल सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी को हम इलेक्ट्रिक करंट बोल सकते हैं। चलिए कंडक्टर, कंडक्टर, इलेक्ट्रिक कंडक्टर, इलेक्ट्रिक कंडक्टर। इसको ऐसे लिखिए बच्चों, इलेक्ट्रिक कंडक्टर, इलेक्ट्रिक कंडक्टर। ये क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्टर मतलब वैसा मटेरियल जो इलेक्ट्रिसिटी को आने दे। तो दोज मटीरियल्स, कंडक्टर्स, दोज materials which allow the electric current to pass through them,
are called CALLED are called electric conductors. इलेक्ट्रिक CONDUCTORS कंडक्टर्स। तो यहाँ क्या लिखे हमने बच्चों कि दोस वे सभी मटेरियल्स विच अलाउ, जो कि अलाउ करते हैं, अनुमति देते हैं द इलेक्ट्रिक करंट को टू पास थ्रू देम। तो वैसे मटेरियल जो अपने से किसी भी इलेक्ट्रिक करंट को आने दे, पास होने दे, आर पार इलेक्ट्रिक करंट जाए, आर पार क्या हो, इलेक्ट्रिक करंट आए। सपोज बच्चों ये है हमारा कंडक्टर, तो इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो कर रही है इधर से आ रही है इलेक्ट्रिक करंट, तो इससे भी बच्चों पास हो जाएगा इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, कंडक्टर बोलेंगे, मतलब इलेक्ट्रिक करंट को आने दे, आ जाए तो इधर से उधर हो जाए, क्लियर। कंडक्टर मतलब वे सभी मटेरियल जो इलेक्ट्रिसिटी को अपने पास आसपास आर पार होने दे, है ना, चलिए पास होने दे। और करंट को हम इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, याद रखिए बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी का आप डिफिनेशन दे सकते हो कि द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, करंट जो फ्लो होती है उसी को इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर है, क्लियर है। अब हम जानते हैं ऐसे कौन कौन से मटेरियल है ना, कोई भी सामान है, वस्तु, चीज है जो क्या कंडक्टर होती है इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्टर मतलब कि जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाए। चलिए, तो मटेरियल मतलब बच्चों जिसका इस्तेमाल करते हैं किसी भी चीज को बनाने के लिए। तो जैसे मेटल की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, ऑल द मेटल्स, जितने भी मेटल्स होते हैं बच्चों, आर गुड metals and their alloys, ALLOYS are alloys are good conductors of इलेक्ट्रिसिटी। तो हमने क्या बोला, जितनी भी सारे मेटल्स है, धातु है, और उनसे बनी हुई एलाउस हैं, ठीक है, ऑल द मेटल्स एंड दियर एलाउस आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यानी इलेक्ट्रिसिटी की अच्छी संवाहक है। कंडक्टर मतलब संवाहक, जो इलेक्ट्रिसिटी को पास होने दे। तो अच्छी कंडक्टर्स कौन कौन से, मेटल्स और उसके एलाउस। क्लियर है, मेटल्स एंड उसके एलाउस। तो अब हम जानते हैं ऐसे कौन कौन से मेटल है जो कि कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। चलिए लिख लिए। चलिए अब देखिए बच्चों, एग्जाम्पल्स ऑफ मेटल्स, METALS, मेटल्स। और मेटल क्या होते हैं, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो फर्स्ट बच्चों जैसे कि हमारा सिल्वर, SILVER, सिल्वर। सिल्वर क्या है, बेस्ट कंडक्टर्स, क्लियर, CONDUCTOR, कंडक्टर। दूसरा हम लेते हैं बच्चों कॉपर, COPPER, कॉपर। तीसरा हम लोग लेते हैं एल्यूमिनियम, ALUMINIUM, एल्यूमिनियम। ठीक है, देखिए बच्चों कॉपर और एल्यूमिनियम ये दोनों जो है हम लोग यूज करते हैं USED, यूज्ड FOR, फॉर मेकिंग, MAKING, मेकिंग, किसको बनाने के लिए, तो इलेक्ट्रिक वायर को, WIRE, वायर्स। तो जितने भी आप वायर देखते हैं, कोई भी इलेक्ट्रिक करंट, जितने भी आप वायर देखते हैं जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, वो वायर जो है बच्चों ऊपर से कवरिंग रहता है। तो वो वायर किससे बना होता है, कॉपर से बना होता है या फिर एल्यूमिनियम से बना हुआ है, ठीक है। और कोई कोई होता है वायर बच्चों प्लास्टिक की बनी होती है, जो प्लास्टिक की होगी वो नॉन मेटल है, अभी हम पढ़ेंगे। तो वो क्या है बच्चों, नॉन कंडक्टर्स है। अभी क्या है, हम मेटल देख रहे हैं, जो कॉपर एल्यूमिनियम से हम क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रिक वायर बनाते हैं, ठीक है। क्यों बनाते हैं, ताकि अच्छी इलेक्ट्रिसिटी पास हो, कंडक्टर हो। IRON, आयरन बच्चों लोहा। पांचवा GOLD, गोल्ड हो सकता है बच्चों।
छठा स्टील हो सकता है, STEEL स्टील, ठीक है। या फिर हम इसको देखते हैं मर्क्यूरी बच्चों, MERCURY मर्क्यूरी। तो आयरन, लोहा, गोल्ड, सोना, मर्क्यूरी, तो ये सब क्या है बच्चों, ये सब अच्छे कंडक्टर्स हैं, मेटल्स हैं ये सब, ठीक है। और सबसे बेस्ट कंडक्टर कौन है, BEST, बेस्ट कंडक्टर सिल्वर, SILVER सिल्वर। क्लियर है, क्लियर है। तो क्लियर है बच्चों ये सब मेटल। अब हम जानते हैं कि मेटल एलॉयज कौन कौन से होते हैं, यानी कि धातु से बनने वाले सामान, मेटल से मेटल एलॉय, मतलब मेटल की ही तरह होती है, लेकिन देखते हैं हम लोग मेटल एलॉयज। ध्यान दीजिए बच्चों, हम क्या करेंगे, मेटल एलॉयज देखेंगे। तो एग्जांपल्स अभी हम देखेंगे बच्चों ऑफ मेटल्स, मेटल एलॉयज, ALLOYS एलॉयज। तो फर्स्ट है बच्चों हम लोगों का STEEL स्टील। जितनी भी स्टील है बच्चों, स्टील के सामान, ग्लास, जितनी भी बर्तन, सब क्या है, स्टील की होती है, वो मेटल एलॉयज कहलाती है, ठीक है। मेटल एलॉयज जो कि कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। दूसरा है बच्चों हम लोगों का BRASS ब्रास। तीसरा है बच्चों हम लोगों का ब्रॉन्ज, BRONZE ब्रॉन्ज। क्लियर। तो स्टील, ब्रास और ब्रॉन्ज, ये तीनों क्या है, मेटल एलॉयज, मेटल एलॉयज। क्लियर है। चलिए अब एक चीज़ है बच्चों, आप लोग पेंसिल यूज़ करते हो, ड्राइंग बनाते हैं पेंसिल के लिए, तो पेंसिल की जो ये जो नोकीली जिससे आप ड्राइंग बनाते हो, कोई भी चीज़ बनाते हो, लिखते हो, ध्यान दीजिएगा, ये जो आप बनाते हैं बच्चों, ये जो है, ये जो है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये जो आप देख रहे हैं, ये क्या है, ये पेंसिल की नोकीली वाली भाग है। ये क्या है बच्चों, ये सपोज हमने बना दिया क्लासमेट की पेंसिल, ठीक है, या फिर बना दिया हमने नटराज की। तो ये जो आप देखते हैं, ये है पेंसिल की लीड, पेंसिल लीड है ये। क्या बोलते हैं आगे वाला भाग को, पेंसिल लीड। पेंसिल है, पेंसिल के आगे वाला भाग को पेंसिल लीड। तो ध्यान दीजिएगा, पेंसिल लीड है, और ये क्या है बच्चों, पेंसिल का मेन बॉडी, बॉडी है बच्चों, पेंसिल की बॉडी है ये, और ये पेंसिल लीड। तो जो पेंसिल लीड होती है बच्चों, है ना, वो पेंसिल लीड जो है ग्रेफाइट की बनी होती है। क्या होती है, GRAPHITE, ग्रेफाइट की बनी होती है। क्लियर है। और ये हमारा BODY बॉडी है, पीछे में हो सकता है रबर भी हो सकता है। तो आगे वाला भाग पेंसिल PENCILLEAD लीड होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा कि जितने भी नॉन मेटल्स हैं, ठीक है, कुछ नॉन मेटल्स हैं जैसे कि लाइक कार्बन, CARBON, किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ GRAPHIT, ग्रेफाइट के फॉर्म में, ठीक है। आर मेटल, नॉन मेटल लाइक कार्बन इज ऑल्सो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये क्या है बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी की अच्छी कंडक्टर है, इलेक्ट्रिसिटी आने देती है, पास होने देती है। कार्बन, CARBON कार्बन, ठीक है। किस फॉर्म में, किस रूप में, ग्रेफाइट के फॉर्म में, ठीक है। देखिए ग्रेफाइट, देखिए यही पेंसिल लीड हमारा ग्रेफाइट से बना होता है। नेक्स्ट लिखिएगा कि जो पेंसिल लीड है, पेंसिल, सबसे पहले द थीन, THIN थीन, ब्लैक BLACK ब्लैक, KYR क्वायर ऑफ पेंसिल PENCIL इज कॉल्ड पेंसिल LEAD लीड। तो ये जो पेंसिल लीड है क्या है, काला, पतला सा काला क्वायर होता है बच्चों, लंबा सा एकदम काला सा पतला सा,
ठीक है, क्या है, क्वायर है पेंसिल की, और इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, पेंसिल लीड, पेंसिल लीड। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, जो पेंसिल लीड है, इतना क्लियर है बच्चों, पेंसिल लीड को थिन ब्लैक क्वायर इज कॉल्ड पेंसिल लीड। चलिए, और नॉन मेटल में कौन सा है अच्छा कंडक्टर, कार्बन। यहाँ लिखिएगा कि पेंसिल लीड, पेंसिल की जो LED लीड है वो मेड अप ऑफ ग्रेफाइट, GRAPHIT, ग्रेफाइट। ठीक है, तो ग्रेफाइट की बनी होती है पेंसिल की जो लीड है, वो नोक क्या है, ग्रेफाइट की बनी है। सो पेंसिल लीड इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर है, तो पेंसिल की लीड मेड ऑफ ग्रेफाइट, ग्रेफाइट जो कि नॉन मेटल बच्चों, ग्रेफाइट नॉन मेटल का ही एक रूप है, कार्बन का एक रूप है, ग्रेफाइट क्या है, कार्बन की एक रूप है, फॉर्म है। सो पेंसिल लीड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो आपके जो पेंसिल है बच्चों, उससे भी इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, किससे, वो जो पेंसिल की नोक है, लीड, पेंसिल लीड। क्यों, क्योंकि पेंसिल लीड बनी है ग्रेफाइट से, जो कि एक कार्बन का फॉर्म है, गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। क्लियर है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो पेंसिल लीड क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर है, चलिए, और बच्चों अब हम जानते हैं कि हमारा जो शरीर है, हमारा बॉडी भी थोड़ा थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी क्या करता है, कंडक्ट करता है। कंडक्ट मतलब संवाहक है, ढोता है, इलेक्ट्रिसिटी को आप पास होने देता है, आने देता है। आप देखते हो कहीं स्विच आप छूते हो तो नहीं लगता है, वही स्विच आप गिले हाथों से छू देते हो, पानी वाले हाथ से, आप देखते होंगे कहीं भी, तो किसी को शॉक लग जाता है। तो शॉक क्यों लगता है बच्चों, गिले हाथ से, क्योंकि वाटर और हमारा बॉडी, ये दोनों थोड़ा थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है। ठीक है, इसलिए जब हम किसी भी वेट हैंड से, यानी कि भींगी हुई हाथ से जब छूते हैं कोई स्विच को, तो हमें इलेक्ट्रिसिटी का शॉक लगता है, इलेक्ट्रिक करंट लगती है। क्लियर है, तो इसीलिए बच्चों नेक्स्ट पॉइंट ये क्लियर है, पेंसिल लीड। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा कि ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन body and water, WATER, are also conduct electricity in small extent. So we should operate the switch of switch of electrical devices with DRY, dry, HANDS, hands। ठीक है, हैंड्स। तो यहाँ क्या लिखा है कि ह्यूमन की बॉडी जो है, ये हमारा शरीर जो है, और एंड वाटर, और पानी जो है बच्चों, आर ऑल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन ए स्मॉल एक्सटेंट। मतलब थोड़ा थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी, थोड़ा थोड़ा सीमा में, एक्सटेंट मतलब थोड़ा थोड़ा, थोड़ा स्मॉल अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी को क्या करता है, कंडक्ट करता है, आने देता है, पास होने देता है। हम हमारे शरीर से इलेक्ट्रिसिटी गुजर सकता है, जा सकता है। ठीक है, पानी भी अच्छा कंडक्टर, मतलब ये दोनों ही पुअर कंडक्टर हैं इलेक्ट्रिसिटी के, लेकिन कुछ इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है ह्यूमन बॉडी और वाटर। क्लियर है, तो इसीलिए बच्चों वी, इसीलिए वी सो इसीलिए WEV, यानी कि हम लोग, यानी कि ह्यूमन बॉडी शुड ऑपरेट द स्विच ऑफ इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस विद ड्राई हैंड्स। इसीलिए बच्चे हमें चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें हमेशा किसी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस को, कि उसके जो स्विच होती है उसको हम लोग सूखी हाथों से क्या करें,
ऑपरेट करें। सूखी हम लोग भीगी हाथ से नहीं, गीली हाथों से हम लोग कभी स्विच को ऑन ऑफ नहीं करेंगे। हम लोग हमेशा हमें क्या करनी चाहिए, सूखे हाथों से किसी भी डिवाइस के स्विच को ऑन या ऑफ करनी चाहिए। क्लियर है? क्यों? क्योंकि ह्यूमन बॉडी और वाटर दोनों ही कुछ कुछ इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती है। क्लियर है? और हमें शॉक लग सकता है, इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, भीगे हाथों से नहीं करनी चाहिए, हमें सूखे हाथों से हमेशा स्विच को ऑन और ऑफ करनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए बच्चों, आज इसी तरीके से हम लोग पढ़े, हम लोग अच्छी से टॉर्च को जाने, उसके वर्किंग को जाने, फिर कंडक्टर्स जाने। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक को आप सारे जो लिखाया गया उसको नोट्स को रिवाइज कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विद अदर कंसेप्ट के साथ। ठीक है बच्चों, अपने सभी काम को करते रहिए और खेल के साथ, पढ़ाई के साथ खेल भी खेला कीजिए, और इसी तरीके से मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।